फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर पे और ये देखिए मैं बना रही हूँ कढ़ाई, जो सिंगाड़ी को दर्शन करने जा रही हूँ माता जी के। उनके लिए लपसी और ये है पूड़ियाँ, इससे दी है, इसको मैं ले जा रही हूँ भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैंने माना हुआ था, इसलिए मैं जा रही हूँ लेकर के। बाकी आगे आपकी जो है तैयार हो गई है, इसको मैंने तेल में ही बनाया है, जस्ट अभी बना ही रही हूँ और इसको चढ़ाना है। इसको भी मैंने बना लिया है और इसको जा रहे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए सरयू नदी जो है बस पहुंचने वाले हैं और अभी पुल पे चढ़े हुए हैं और मौसम भी देखिए कितना बढ़िया हो गया है बिल्कुल। और हम लोग को सिंगनारी जाना है, वहाँ हमारी कुल देवी है, उनकी पूजा होगी, हम भी करेंगे और साथ में बाबू का, मेरे भतीजे का मुंडन भी है और इसीलिए हम आए हैं अयोध्या। ये है मेरी माता जी। थोड़ा थोड़ा कहते हैं लोग मिलती हैं, मगर पता नहीं, हमें तो नहीं लगता हमसे मिलती हैं। तो निकल चुके हैं अभी यहाँ से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट का रास्ता समझ लीजिए, इतना रास्ता है। उसके बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं। मौसम देखिए कितना बढ़िया है और सड़कें देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो गई हैं। अयोध्या में योगी जी ने क्या काम कराया है बढ़िया, ये देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पुल के पास पहुंचने वाले हैं और इसके बाद हम आगे सरयू नदी आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, व्यू बहुत ही प्यारा है। और देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं बिल्कुल पुल के पास। कई दिनों के बाद आने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, चेंज हो जाती हैं, पर कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है। तो ये देखिए हम लोग सरयू पुल के ऊपर चल रहे हैं। पानी अभी शायद कम हो गया है, पहले पानी बहुत, मतलब इतना विस्तार है सरयू जी का कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा विस्तार है। और अभी थोड़ा पानी कम है, तो अभी मैं आ चुकी हूँ जहाँ बाबू का मुंडन होना है, भतीजे का मेरे। तो ये देखिए ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे से टिंगू राम, इन्हीं का मुंडन होना है और इसीलिए हम आए सिंगनारी, क्योंकि भाई ने भी सिंगनारी में मुंडन कराने का। तो हम लोग क्या है, और बच्चे जो हैं और साथ में कई सालों बाद में अपनी देवी के भी दर्शन करेंगे। तो इसकी प्लानिंग भाई ने कर रखी थी और मैं भी आ गई हूँ। और सच में इस समय वेदर इतना अच्छा हो चुका है, देवस्थान है, क्योंकि इस समय अगर वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता तो सोचिए बच्चों की क्या हालत होती। मगर इस समय कहते हैं ना कि जब बच्चे काम करने चलो तो भगवान भी आपके ऊपर मेहरबान रहता है। यही समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा मौसम है और बच्चे का मुंडन कराना है। ये लड्डू छोड़, देखिए लड्डू पहले ही मैंने चुरा लिया है, लेके भागने लगे, मैंने उनको पकड़ लिया है। तो इसका मुंडन कराना है और साथ में जैसे कि हम सिंगनारी के दर्शन करने आए हैं। चलिए ये देखिए ये आदि शक्ति माँ जगदम्बिका हमने कई दिनों से सोच रखा था, अब जाके पूरा हुआ। तो अब आए हैं दर्शन करने, माँ का मंदिर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कहते हैं कोई भी माता का स्थल होता है वो अपने आप में ही एक अलौकिक होता है, जाते ही अंदर से रोमांच भरा होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बाबू का जो है मुंडन चालू हो चुका है। मुंडन क्या है, हर 3 साल, जैसे कहते हैं ना कि 3 साल, कोई 3 साल पे कराता है, कोई 5 साल पे कराता है। तो ये जो है 3 साल का हो गया। तो मम्मी लेके बैठी हुई है, अब क्या है अपना मुंडन का प्रोग्राम चालू हुआ है। बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको कोई चीज़ समझ में आती नहीं है, तो समझ लीजिए बहुत ही परेशान कर रहा था। वो मुंडन करने ही नहीं दे रहा था, बाल को साफ़ नहीं करने दे रहा था। तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल से हुआ है, पर हो गया है अच्छी तरीके से। और ये भाभी लोग भी बैठी हुई हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग ही थे, ज़्यादा लोग थे नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे फटाफट अपना मुंडन करा के बच्चे की पूजा करा दी, जो भी होती है। पंडित जी थे, उन्होंने कर दिया। पर ये देखिए मेरा बेटा जो है बहुत तंग कर रहा था। मम्मी भी परेशान हो गई उससे कि ऐसा ना हो उसको कहीं चोट वोट लग जाए। तो इस तरीके से मुंडन हुआ। मुंडन होने के बाद जो नेक होती है, नेक भी मुझे मिला। तो इस तरीके से कान में मुझे बालियाँ मिली हैं गोल्ड की, बहुत ही प्यारी हैं। तो ये देखिए मैंने डाल लिया और मेरे ख्याल से मेरे चेहरे पे काफ़ी खिल रहा है। और ये देखिए ये मेरा बेटा जो है बिल्कुल टकलू हो गया है। तो इस तरीके से इसका मुंडन का जो प्रोग्राम है वो सफल हुआ। और ये कहते हैं कि बुआ कपड़े पहनाती, तो मैं कपड़े लेके गई थी उसके लिए। तो ये कपड़े मैंने मुंडन के बाद, नहाने के बाद पहनाया और सीधे माता सिंगनारी के दर्शन किए। और ये हैं पंडित जी, काफ़ी सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं। एक बार मैं और आई थी तब भी यही थे, आज भी यही हैं।
और यहाँ पे हवन कुंड बना रखा है, सलाखें लगा रखी है, क्योंकि हवन कुंड में हवन सुबह के समय होता है। तो अभी दोपहर हो चुकी है, करीब 11 साढ़े 11 बज रहा है और मुंडन संपन्न हो चुका है। और ये मेरी अपनी थाली श्रृंगार की जो होती है माता के नाम मैंने चढ़ाई है। और पीछे देखिए सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंडन करा रहे हैं, कुछ लोग जनेऊ भी करा रहे हैं। तो वो स्थल ही ऐसा है कि यहाँ पे लोग आसपास विलेज एरिया है तो लोग वहाँ से आते हैं और सारी पूजा जो है यहीं आके कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी अपने भतीजे की पूजा की। अब मेरी बारी आती है कि मैंने भी जो माना हुआ था उसको मुझे भी पूरा करना था। तो मैं घर से जो अपनी कढ़ाई चढ़ा के, इसी को कढ़ाई बोलते हैं, जो पूड़ी और लपसी होती है ये हम चढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे लाके मैंने इनकी पूजा की। जानती मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अनजान हूँ इन सब चीज़ों से, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर भी जहाँ जहाँ से जानकारियाँ मुझे मिली हैं उन जानकारियों को लेके मैं आई हूँ माता के दर्शन करने के लिए। और जो भी भूल चूक हो मैया मुझे माफ़ करे, ये सोच के मैंने अपनी पूजा की। पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा सच में। कोई भी चीज़ अगर आप सोचिए और वो चीज़ें आपकी सफल हो जाएं या संपन्न हो जाएं तो अपने आप ही कितनी अच्छी मतलब ऊर्जा आ जाती है। तो समझ लीजिए यही मेरे साथ हुआ। मैं गई थी किसी और काम से और हो गया कुछ और। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ, अच्छी तरीके से पूजा हुई। बहुत ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी मगर फिर भी लोग थे, आराम से हमारी पूजा हो गई। और जो भी अपना श्रृंगार का सामान मैं लेके गई थी सब मैंने चढ़ाया और अच्छा भी लगा। इस तरीके से अपनी माता को, अपने जितने भी वहाँ पे लोग पूजा की जो स्थल हैं सब जगह पूजा पाठ करके हम लोगों ने क्या किया, फिर आपस में एक दूसरे को भी प्रसाद दिया। ऊपर हनुमान मंदिर था वहाँ भी दर्शन किए। वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। वो मंदिर बहुत ही छोटा सा है मगर बहुत ही पुराना है, मैं भूल गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती उसको भी। बहुत ही अच्छा है, अगली बार तो कभी आऊँगी तो उसके दर्शन मैं ज़रूर कराऊँगी। और काफ़ी ये भी बहुत ही मतलब उस एरिया का बहुत ही जाना माना मंदिर है। और इसी की थोड़ी दूर पे मखोड़ा धाम है। वहाँ पे ही श्री राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र राम की प्राप्ति के लिए, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए वहाँ यज्ञ किया था। मैं कभी अगर वहाँ जाती हूँ तो मैं उसका ब्लॉग आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जस्ट इसके बगल में ही है। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही मतलब प्राचीन भी है और दूसरी चीज़ ये है बहुत ही लोग मानते हैं। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं सभी लोग। ये देखिए सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। धूप बहुत प्रचंड हो चुकी है। अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, भगवान जी ने बहुत मेहरबानी की। अब हम लोग क्या है, मुंडन करा के दर्शन करके अपनी कुल देवी के मैंने दर्शन कर लिए। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, वो मेरी पूरी हो गई है। अब हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये है मेरा गिफ्ट। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए टकला, देखो टकला, ये देखो देखो शोम 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 शोम। आपके मन आते हैं अभी। नया ड्राइवर आ गया है, ये देखिए, ये देखिए टकला पहलवान। तो हम लोगों को मंदिर में दर्शन करना था, इसलिए कुछ हम लोगों ने खाया नहीं था, ऐसे ही आए थे बिना नाश्ता किए ही। तो यहाँ पे सब लोगों ने नाश्ता किया। और ये देखिए इससे मिलिए कितना एक्साइटेड है गाड़ी चलाने के लिए। भी इतना छोटा है फिर भी अभी देखिए इसके मन में है कि हम गाड़ी स्टार्ट कर दें। तो ऐसे बच्चे होते हैं। फिर हम यहाँ से गए इन लोगों को छोड़ने के लिए, जहाँ मेरा पैतृक निवास मतलब मेरे मम्मी पापा, जो मेरे पापा हैं मतलब मेरा गांव जिसे कह लीजिए, वहाँ पे हम पहुँचे। तो ये देखिए ये है मेरे पिताजी का कहते हैं ना जन्म स्थल। तो वहाँ पे हम आए हुए हैं। और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी देर रुके, फिर चाय नाश्ता अपना किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद काफ़ी दिनों के बाद अगर आप अपने घर आइए, गांव आइए, तो कह रहे हैं ना कि बहुत कुछ होता है, बदला होता है, मगर इतना अच्छा लगता है गांव में। हर तरफ हरियाली, क्योंकि आम का मौसम है, पेड़ों में इतने आम लगे हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो कुछ देर गाँव में रह करके फिर वापस घर की तरफ रवाना हो लिए। और आज का वीडियो ब्लॉग मेरा इतना ही है। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं करनी, हम नहीं समझ पाते, पर मुझे लगता है जब भी हमें ये पता चले, जब भी हमें ये जानकारी मिले, हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुल देवी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता थी कुल देवी के बारे में जानकारी थी, पर इतनी डीपली नहीं पता थी मुझे कि ऐसा करना चाहिए। पर कहते हैं ना कि देर से सही, जब भी पता लगे उसको करना ज़रूर चाहिए, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपनी कुल देवी के दर्शन करके आ गई हूँ। मन मेरा शांत हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी इस तरह से अपनी कुल देवी के बारे में जानना चाहिए, और ज़रूरी है अपने बच्चों को भी इसकी नॉलेज दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके बच्चे ही आपके जो हैं आगे चलेंगे इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।